विदेश गया कथा करने के लिए, तो वहां से किसी ने पूछवाया, बोले महाराज जी आ रहे हैं अमेरिका, तो क्या खाएंगे, क्या अच्छा लगता है? बोले सब खा लेते हैं, रसगुल्ला बहुत बढ़िया लगता है, ढोकला बहुत बढ़िया लगता है। मैं अपनी कथा में सुनाता हूँ ये दृष्टांत, और जब से सुनाया तब से रसगुल्ला ढोकला जरूर आता है मेरे पास। तो इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूं कि पसंद था, ताकि कोई लावे नहीं। तो कथा करने के लिए अमेरिका गए, तो वहां रोज क्या होता था कि सब घरों में बुलाते थे, रोज पधरामनी होती थी कथा के बाद रात्रि में। तो पहले दिन पहुंचे तो एक व्यक्ति के घर गए, और वहां के सीधे साधे हिंदू होते हैं बेचारे वहां पे, और मेरी कथा पहली जो अमेरिका में हुई वो भी हिंदुओं ने करवाई, लेकिन कहाँ के हिंदू? पाकिस्तान के हिंदू। हाँ, सब सिंधी समाज था, सब हिंदू ही थे, लेकिन उनकी बातचीत सुनकर के बड़ा डर लगता था। वो कहते महाराज जी मैं कल निकल रहा हूं। मैंने कहा अच्छा कहाँ जा रहे हैं? मेरी बेटी की शादी। मैंने कि कहाँ पर? कराची में। मैंने कहा सुनने में कितना अटपटा लग रहा है, कराची जा रहे हैं। एक मैया बोली महाराज जी कल आपके लिए लाहौरी दाल बना के लाऊंगी। मैंने कहा नहीं चाहिए, भारतीय बना दो कुछ। वो क्या करे, सब पाकिस्तान के ही थे। तो बड़े सीधे बेचारे भोले होते हैं वहाँ के हिंदू जो होते हैं, उनको ज़्यादा जैसे आपके जोधपुर में कोई संत महात्मा आ जाए तो उसकी पधरामनी बड़े भाव से करते हैं, क्या बढ़िया, उसकी स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ते उसकी। मैं तो जोधपुर 3-4 बार केवल स्वागत करवाने ही आया हूँ, कथा करने तो पहली बार आया हूँ, नहीं तो जोधपुर में स्वागत करवा के गया हूँ बस अपने। तो वहां के लोग ज्यादा जानते नहीं इतना सब कुछ, स्वागत करना, सत्कार करना, कैसे बुलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए। वो तो बस प्रेम से बेचारे जो उनके, क्योंकि जड़ से जुड़ के रहेंगे तो संस्कार याद रहेंगे ना। जड़ से जब निकल जाएगा पत्ता तो फिर सूख ही जाएगा। वो वहां के लोग इतना ज्यादा कर नहीं पाते, लेकिन जो करते हैं थोड़ा बहुत भी बहुत है। तो अब उनको पता चला, तो जिसने मेरी कथा करवाई थी उन्होंने सबको कह दिया, बोले कि महाराज जी को रसगुल्ला ढोकला बहुत पसंद है। तो 7 दिन के 7 अलग अलग यजमान थे, सबके यहाँ रोज मेरा भोजन था कथा के बाद। पहले यजमान के यहाँ गए, भूख लगी थी, भारतीय खाने की बहुत याद आ रही थी। तो वहाँ जैसे पहुँचे, तब लाल जी सेवा में नहीं थे, बहुत पुरानी 2015 की बात है। तो जैसे ही मैं पहुँचा तो पहली चीज जो पधराई गई वो थी ढोकला, और उसके बाद रसगुल्ला, और वो भी एक प्लेट में खूब सारा। तो मैंने कि ये तो नाश्ता है, भोजन? बोले यही भोजन है महाराज जी आपके लिए। मैंने कहा कोई रसगुल्ला ढोकला पे कैसे जीवित रह सकता है? एक दिन हो गया, दूसरे दिन एक जगह भोजन पाने के लिए गए, तो वहां पहुंचे तो वहां पे भी रसगुल्ला ढोकला। तीसरी जगह गए तो वहां पे भी रसगुल्ला ढोकला। मैंने यजमान को पकड़ा, मैंने कि भैया कल कहाँ भोजन है? बोले उनके यहाँ। मैंने उनको बोला, मैंने सुनो कल आपके यहाँ क्या मेन्यू है भोजन में? बोले रसगुल्ला ढोकला। मैंने कहा हाथ जोड़ूं मैं आपके, दाल चावल रोटी सब्जी बना देना, 3 दिन से रोज रसगुल्ला ढोकला इतना खिला देते हो कि मेरी इच्छा खत्म हो गई है। बोले आपको तो रसगुल्ला बहुत पसंद है ना। मैंने कहा सुख भी यदि अति मात्रा में मिले तो वो दुख देने लगता है, और वही बात यहां घट रही है। सुख यदि अपनी मात्रा से अधिक में आपको प्राप्त हो जाए तो वो कष्ट देगा। भगवान कहते हैं अर्जुन मानव को सुख नहीं चाहिए, मानव को शांति चाहिए। और वो शांति कैसे मिलेगी? हम सुख की खोज करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको भी धर लो, उसको भी धर लो, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, इतना भारी कर लेते हैं खुद को कि सुख मिल ही नहीं पाता। भगवान कहते हैं गीता में शांति चाहिए, मानव का मुख्य उद्देश्य शांति की प्राप्ति है। और वो शांति कैसे मिलेगी? बोले त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग से शांति मिलेगी। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। जितना ज्यादा त्याग करते हुए चलोगे उतने ज्यादा प्रसन्न रहोगे।
सूरदास जी महाराज कहते हैं त्याग किसका करना चाहिए? आहा, त्याग किसका करो? हरि विमुखन को संग तजो रे मन, हरि विमुखन को संग जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग गाओ कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग तजो रे मन, हरि विमुखन को संग तजो। कहा होत पैपान कराए, कहा होत पैपान करा। क्या होता है दूध पिलाने से? कुछ नहीं होता। विष नहीं तजत भुजंग, विष नहीं तजत भुजंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सूरदास कारी कामर पे, सूरदास काली कामर पे। जो कृष्ण के शरणागत हो गए, जिसने ये सांवले रूपी, ये सांवले की कमरिया यानी कि ये पटका किसके प्रतीक हैं? इनके ही चरणों के सब आशीष के प्रतीक हैं, आशीर्वाद के प्रतीक हैं। जाने कन्हैया रूपी काली कामर ओढ़ लई है, सूरदास काली कामर पे, सूरदास काली कामर पे। पड़े न दूजो रंग, न दूजो रंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे हरि विमुखन को संग। उस व्यक्ति को त्याग दो जो हरि विमुख में बाधक बने। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक भक्ता थी, एक भक्तिमती थी जैसलमेर की। उन्होंने जोधपुर के राजा का त्याग किया था। और किस लिए त्याग किया? क्योंकि वो राजा बहुत पराक्रमी था, बहुत तेजस्वी था, लेकिन उसके भीतर अत्यंत काम भावना थी। तब जैसलमेर की उस रानी ने मन में विचार किया कि जहां काम तहां राम नहीं। इस राजा के अंदर भले ही खूब बल है, हमारे जैसलमेर को ऐसे दामाद रूपी राजा की बहुत जरूरत है, लेकिन ये कृष्ण भक्त नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर काम बहुत है। इसलिए जोधपुर के राजा का त्याग कर दिया उस महारानी ने। राजस्थान के जो भक्तों की भक्तमाल है वो पढ़ रहा था, तो तब मैंने ये कथा पढ़ी थी। उस व्यक्ति का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने, उस वस्तु का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने, उस वस्त्र का त्याग कर दो, उस भोजन का त्याग कर दो, उस हर वस्तु को त्याग दो जो भगवान से मिलने में बाधा बने। केवल इतना त्याग मात्र कर दिया जाए ना, जीवन अपने आप सुखमय हो जाएगा, अपने आप सुखी हो जाएगा। त्याग उसी का करना है। घर परिवार का त्याग कर दिया, पत्नी बच्चों का त्याग कर दिया, ये जरूरी नहीं है। हाँ, उसका त्याग करो जो भगवान से मिलने में बाधक हो। और एक और बात, त्याग का मतलब शारीरिक त्याग नहीं करो, रहो साथ में, लेकिन मन से त्याग दो, मानसिक त्याग कर दो। मन से उसका स्थान हटा दो। लोक व्यवहार तो निभाना पड़ेगा, पति कितना भी कैसा भी हो, रहना तो पड़ेगा साथ में, लेकिन कृष्ण मिलन में बाधा बन रहा है तो मन से उसकी जो गरिमा, उसकी जो महिमा है, वो अपने आत्मा से उसको दूर कर दो। शरीर का संग रहना, निभाना बहुत जरूरी है, तो रहो साथ में, लेकिन मन से त्याग दो।
ये त्याग जरूरी है। और ऐसा त्याग करने पर क्या मिलेगा? बोले त्यागात शांति अनंतरम। गीता में भगवान कहते हैं शांति मिलेगी, और वही मानव को चाहिए। सुख नहीं चाहिए, शांति चाहिए।